अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए, आपको मैं इंग्लिश में छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं लोगों से और वो एक टेंस की तरफ कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं। उस कन्फ्यूज़न को मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 मिनट में पूरा कर दे रहा हूँ। वो कैसे कन्फ्यूज़न को हम हटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आइए। आपने देखा होगा जब हम कुछ बोलते हैं, जैसे मुझे घर जाना है, मुझे खाना खाना है, उसे विद्यालय जाना है, तो हर किसी के आखिर में क्या आता है? ना है। देख रहे हैं हम? हर किसी में क्या आ रहा है? ना है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ना है आ जाता है, वो कोई टेंस नहीं होता है। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देखिए। उसके लिए लगता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब। या तो आपके पास लगेगा हैज टू, और या तो क्या लगेगा आपका? हैव टू। हैज टू और हैव टू, इसका प्रयोग हम करेंगे कहां कहां? हैज टू जो है ही, शी, इट या किसी एक वचन के साथ आपको हैज टू हेल्पिंग वर्ब लेना है। अब सवाल होता है कि हैव टू का यूज कहां करेंगे? आई, यू, वी, दे या कोई बहुवचन। बहुवचन का मतलब बहुत सारी चीजों के लिए। तो ऐसी जगहों के लिए आपको क्या लेना है? हैव टू लेना है। हैज टू और हैव टू, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगा? जिसके वाक्य के अंत में ना है आएगा, आप सिर्फ वही ले सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज टू या हैव टू, दोनों में से कोई एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्ट आपको लेना रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसे किसके माने होता है, मुझे किसके माने होता है। तो देखिए सिंपल सा है। ही का मतलब भी वह होता है, या आप उसे बोलिए, एक ही चीज है। इट का मतलब यह होता है, आप इसे भी बोल सकते हैं। आई का मतलब मैं होता है, आप मुझे भी बोल सकते हैं। यू का मतलब तुम होता है, तुम्हें भी बोल सकते हैं। वी का मतलब हम होता है, हमें भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप यहां से सीख सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहां पे, मुझे बाजार जाना है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाता, कौन सा टेंस है? भाई टेंस आपने पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ता था, गए हैं, ये सारी चीजें आती हैं। लेकिन इसमें तो ना है लिख के आ गया। कोई भी वाक्य आप बोल रहे हैं उसके अंदर ना है आ जा रहा है, उसका कोई टेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमाल किसका है? हैज टू और हैव टू का। सबसे पहले मैंने बोला था सब्जेक्ट। मुझे बाजार जाना है, किसको जाना है? मुझे। तो मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट। मुझे किसके माने? आई के माने। फिर आपको क्या लेना है? हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब आप या तो हैज टू और या तो क्या लेंगे? हैव टू। सवाल यह है, यहां पे आई आ गया, तो आई के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेना है? ऑलरेडी मैंने लिखा है आई के साथ क्या लिया जाएगा? हैव टू लिया जाएगा। इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या लगा दिया? हैव टू लगा दिया। फिर आपको क्या लेना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना है। वर्ब पता कैसे लगेगा? जिस वाक्य के अंत में ना है आ जाए। जाना है, खाना है, सोना है, खेलना है, कूदना है, हर किसी में क्या रहा है? ना पे आ की मात्रा ना आ गया, इसका मतलब वही वर्ब है। तो जाना यहां वर्ब है। वर्ब किसके माने? जो है ये ना है, गो। गो का मतलब जाना है। उसके बाद कहां जाना है? बाजार, टू द मार्केट। दूसरे पे आते हैं, उसे नया घर खरीदना है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? उसे। देखो, इट माने यह या इसे, ही माने वह या तो उसे। अब यहां पे लिखा उसे, उसे किसके माने हो जाएगा? ही। अब आपको फॉर्मूले में मैंने सब्जेक्ट ले लिया, अब आपको लेना एचवी। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? ही के साथ हैज टू, इसलिए मैंने यहां पे क्या ले लिया? हैज टू। उसके बाद लेना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? मैंने बोला था ना पे आ की मात्रा ना जिसमें आएगा वही वर्ब है। यहां खरीदना में ना पे आ की मात्रा ना आ रहा है, तो ये खरीदना आपका क्या हो गया? वर्ब। मैंने बाय लगा दिया। क्या खरीदना है? नया घर, तो न्यू होम। ऐसी है, हमें क्रिकेट खेलना है। हमें किसके माने हुआ? वी। मैंने यहां पे वी ले लिया सब्जेक्ट। अब उसके बाद आपको लेना एच वी। तो एच वी लेना है या तो हैज टू या तो हैव टू। वी आपका सब्जेक्ट आया है, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है?
वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव टू है, इस वजह से मैंने यहां पे क्या लगा दिया, हैव टू लगा दिया। फिर आपको लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, वही सेम, ना पे आ के मात्रा ना आए। इस पूरे सेंटेंस में ना पे आ के मात्रा ना में कहां पे, खेलना है, तो खेलना किसके माने, प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ना है, जाना है, खाना है, सोना है, खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, कुछ भी आता है इस तरह ना है ना है, आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। मैंने बाइफिकेशन ऑलरेडी दे दिया है कि किसके साथ हैज टू लगेगा, किसके साथ हैव टू लगेगा। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, उसे आपको देखना है, इसकी इंग्लिश बनाइए, एंड कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर वीडियोस को देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर यूट्यूब पर भी हैं आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।